और मेरा नाम अनिल है। मैं शराबीपन की बीमारी से पीड़ित हूँ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की जीवन प्रणाली को स्वीकार करते हुए और परमात्मा की कृपा को स्वीकार करते आज का दिन मैंने शराब नहीं पी। एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। और आशा है कि आप सब, परमात्मा से दुआ भी है कि आप सब ठीक हों अपने परिवारों में। और हमारे साथ आज बहनें जुड़ी हुई हैं, माताएं जुड़ी हैं। दिस इज वंडरफुल, क्योंकि मेरा अक्सर ये मानना है कि बिग बुक के जो 2 चैप्टर, टू द वाइफ और परिवारों के लिए, आफ्टर फैमिली आफ्टरवर्ड, ये दोनों ऐसे चैप्टर हैं। क्योंकि वो तो पहला जो चैप्टर था वो तो क्योंकि एलेनॉर बन गई है, उसमें वो जो कुछ सेक्शन थी वो ज़्यादातर बिल डब्ल्यू ने ही लिखा था, वो लॉइस ने नहीं लिखा था। और वो उनका कलेक्टिव एक्सपीरियंस था वाइफ का, तो उन्होंने पेन डाउन किया था। बहुत अच्छा। मैं उसमें भी कुछ अंश पढ़ूंगा आज भी जरूर, क्योंकि वो फैमिली आफ्टरवर्ड, सोब्राइटी से पहले और सोब्राइटी के बाद दोनों ही हमें परिवार को कैसे कैसे चलाना है, ये बहुत जरूरी। मैं ज्यादातर हो सकता है इस किताब पे जो लिखे वर्ड्स हैं उस पर सीमित ना रहूं। मैं अपने जीवन का तजर्बा भी शेयर करूंगा। मुझे लगभग 30 साल हो गए हैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में सोब्राइटी की। और उम्र में भी मैंने जीवन के बड़े थपेड़े सहे हैं, अराउंड 75 ईयर्स। तो मुझे 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 जो मेरा अनुभव है, तो मैं कल भी जो जिस जिस ग्रुप में मैं बिग बुक पढ़ाता हूँ, कल भी मैं इसी में शेयर कर रहा था। कुछ एरोनॉन के मेंबर तब कल भी थे, मैं उनके साथ शेयर कर रहा था। क्योंकि मैं ये समझता हूँ, ये जरूरी है कि घर के अल्कोहलिक के अलावा घर के हर सदस्य को, चाहे वो वाइफ हो, मदर हो, बहन हो, भाई हो, दे शुड ऑल नो अबाउट दी सिकनेस। उनको बीमारी का पता होना बहुत जरूरी है। तभी वो अपनी मदद कर पाएंगी और अल्कोहलिक की मदद कर पाएंगी। ये बड़ा बड़ा मुझे कई बार दुख लगता है कि कई बार एक के बहुत सारे मेंबर आते हैं और उनकी एलन और उनकी वाइफ जो उनकी मदद ए में नहीं आते हैं। ये बड़ा दुख की बात है, क्योंकि कोई कुछ गलत नजरिया बना के रखे, या कोई गलत सोच है, कोई गलत धारणाएं हैं। मेरा ये अपना मानना है, क्योंकि मैंने और मेरी पत्नी ने 30 साल पहले लगभग दोनों ने एक ही दिन ए और एलेनॉन की यात्रा शुरू की थी। और हमारा ये कलेक्टिव अनुभव है कि जब हस्बैंड वाइफ दोनों ही, या अगर वाइफ नहीं है तो मदर या कोई भी, जब एलेनॉन और ए के अपने अपने प्रोग्राम में चलते हैं तो जीवन की गाड़ी बहुत बढ़िया ढंग से चलने लगती है। बशर्ते दोनों ही अपने अपने प्रोग्राम को फोकस करें, दोनों ही ग्रोथ में आए, बीमारी से बाहर आए। ये बड़ा जरूरी है। मेरा मेरा ये मानना है कि, और मैं ये अज्यूम करता हूँ जब मैं इस चैप्टर पढ़ता हूँ, तो क्योंकि ये मैं और ये बिल जब किताब लिख रहे थे तब उनका भी ये assumption थी कि जिस अल्कोहलिक की वो बात करते हैं, वो अल्कोहलिक भी ने 12 होगा, वो जाते के रास्ते पर आ गया होगा। तभी ये जो 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 हिदायतें, जो इंस्ट्रक्शंस उन्होंने पत्नियों के लिए या अल्कोहलिक के लिए दिए, वो ड्राई ड्रग स्टेट के बंदे के लिए नहीं है, जो सिर्फ शराब से ही दूर है उसके लिए नहीं है। ये अज्यूम बिल तो हमेशा ये अज्यूम करते ही थे कि जो भी एक का सदस्य होगा वो 12 कदमों से ही सोब्राइटी प्राप्त की होगी उसने। ये बड़ा अलग बात है कि धीरे धीरे वो 12 कदम साइड पे हो गए और लोग सिर्फ मिजकों के जरिए 2 कदम करते हैं, उनको टू स्टेपिंग कहते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। तो वो ये मैं उनके लिए नहीं, ना ये चैप्टर उनके लिए, ना ही, क्योंकि ये वो अपने ढंग से जीते हैं। वो जो जो ड्राई ड्रंक हैं, जो लोग आध्यात्मिक रास्ते पर नहीं चलते, वो लोग अब भी वैसे ही जीते हैं जैसे वो शराब पीते जीते थे। फर्क इतना होता है कि अब वो शराब नहीं पीते, हरकतें उनकी वैसे ही रहती है जैसे वो शराब पीते करते थे। तो ये मैं पहले इसीलिए कहता हूँ कि ये कई कई वाइफ्स को होता है कि ये अभी तो उनका व्यवहार वैसे, बिल्कुल अगर बंदा प्रोग्राम में नहीं है, 12 कदमों का अभ्यास नहीं करता, तो यकीनन तौर पर वो उसी स्टेज में होगा जिस स्टेज को बिल या अल्कोहलिक्स एनोनिमस की भाषा में ड्राई ड्रंक स्टेट कहा जाता है। तो दोस्तों, मैं अल्कोहलिक से भी मैं एड्रेस करता हूँ
मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ और मैं अपनी बहनों से भी मैं जो मैंने समझा है इस किताब से या अपने जीवन से उसको शेयर करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अल्कोहलिज्म ऐसी बीमारी है, पॉसिबली दूसरी बीमारियों से अलग। मैं कैंसर पेशेंट हूँ, मुझे बड़ी बीमारी है, लेकिन उसमें घर के मेंबर, सारी दुनिया बड़ी सिंपैथी रखती है। अल्कोहलिक के साथ ऐसा नहीं होता। इसका कसूर लोग नहीं है, ये लोगों का, ये अल्कोहलिक का अपना कसूर है। क्योंकि और अन्य बीमारियों में जो बीमार व्यक्ति है वो बड़ी बड़ी विनम्रता से व्यवहार करता है। वो कैंसर पेशेंट है या किसी को और टीबी है, किसी को कुछ है, वो आने वाले जो उसका हालचाल पूछने आते हैं उसको बड़ी भद्र भाषा में करता है और कहता है आप मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए प्रेयर करो, कोई उसके लिए फूल लाएगा, कोई कुछ लाएगा। लेकिन शराबीपन ऐसी बीमारी है, अगर शराबी को पूछे तो बीमार है तो उसको गाली निकाल के कहेगा तुझे क्या लेना देना, तुझे क्या लेना देना, मैं तेरे बाप के पीता हूँ, तेरे वो उल्टा जवाब देगा। हालांकि ये बीमारी सारी बीमारियों से गंदी बीमारी है। उसमें तो काफी समय लगता है, बंदा का शरीर मरता है, उसके इलाज पे पैसे खर्चते हैं। ये बीमारी ऐसी है, मैं हमेशा कहता हूँ कि अल्कोहलिक भस्मासुर है। वो जिस चीज को हाथ लगाएगा वो भस्म होती चली जाएगी। वो परिवार भस्म हो गया, आप भस्म हो गया, बिजनेस भस्म हो गया, रिश्ते भस्म हो जाएंगे, सब कुछ जलकर राख हो जाता है। और अल्कोहलिक दुर्भाग्यपूर्ण मानता ही नहीं कि ये उसने किया है। वो यही समझता है, वो लोगों को दोष देता रहता है, उसके कारण हुआ, उसके कारण हुआ। और ये तभी ये, और जब जब कोई ए में आके कहता है ना भी जी शराब छोड़ दी, मैंने बहुत काम कर लिया, तब ऐसा लगता है वो ना समझ है, उसको पता ही नहीं। तभी उन्होंने लिखा है, ये मैं बिग बुक से पढ़ता हूँ, कभी कभी सुनने को आता है उसे तो केवल शराब से दूर रहने की जरूरत है। आम तौर पर एक के बहुत सारे मेंबर आजकल यही कहते हैं बस जी शराब छोड़ दी और क्या चाहिए। उसके लिए लिखा है उसे शराब से तो दूर रहना ही है, क्योंकि यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो उसका कोई घर ही नहीं होगा। अपनी पत्नी या माँ बाप को वह वर्षों से इतना तंग करता रहा है, उनके साथ संबंधों को सुधारने में अभी बहुत लंबा समय तय करना पड़ेगा। यदि माओ और पत्नियों ने शराबियों के प्रति समझदारी और सहनशीलता ना बरती होती तो हम कहीं के ना होते। ये मेरे लिए लिखा गया है, आप उन सब अल्कोहलिक के लिए लिखा गया है जो हम पत्नियों और माताओं को बिल्कुल भी इस बात का क्रेडिट नहीं देते कि ये घर हमारे अल्कोहलिज्म में तबाह हो गया था, बर्बाद हो गया था। ये बच गया तो सिर्फ उन उन पत्नियों, बहनों और माताओं के कारण जिन्होंने हमारी गैर हाजिरी में, हम तो गायब थे, हम कहीं भी उपलब्ध नहीं थे, घर को संभाला है। ऐसे लिखा है, अगर ऐसा ना होता तो हम में से कईयों को आज कोई घर ही ना होता, या हम में से कई मर चुके होते। एग्जैक्टली लाइक दिस नो। मैं जब शराब पीता था, मैंने 27 साल शराब पी, मेरी लड़कियां जवान हो रही थी, कॉलेज गोइंग थी, मैं कहीं उपलब्ध नहीं था। मुझे पता नहीं था कि वो कब उन्होंने 10वीं कर ली, कब उन्होंने ग्रेजुएशन में कर ली, क्या कर रहे। मेरी पत्नी ने ही घर को संभाला, मेरी पत्नी ने ही बच्चों को संभाला। मोस्ट ऑफ द हाउसेज जिन लोगों के साथ मुझे काम करना पड़ा, ज्यादातर अल्कोहलिक गायब होते हैं, उनको पता ही नहीं होता। जिनके बच्चे छोटे हैं उन पर तो कम असर पड़ेगा, लेकिन जिनके ग्रोइंग चिल्ड्रन है, खास करके लड़कियां, उनके घर में बहुत बुरा असर पड़ता है। ये मेरा एक निजी संबंध है। और शराबी एक बवंडर है, वो जो रिश्तों को चीरता जाता है, वो तूफान की तरह है, सारे संबंध मर जाते हैं, प्यार उखड़ जाता है, उसके उसके बिहेवियर से सब कुछ उथल पुथल हो जाता है। और जब आदमी एक का मेंबर ये कहता है चलो शुक्र है शराब तो छुटी, आंधी तो थमी, तो वो शायद नासमझी की बात करता है। शराब तो थमनी थी भैया, नहीं तो मर गए होते। लेकिन ये शराब या छुट गई, आंधी थम गई, ये कहकर गुजारा नहीं होगा। जो नुकसान, जो जो तबाही हमारी शराबीपन ने हमारे रिश्तों की, घर की, बिजनेस की, इर्द गिर्द सारी दुनिया की है, उसकी भरपाई कौन करेगा। सिर्फ शराब छोड़ने से काम नहीं बनेगी। हम ए में
सिर्फ शराब छोड़ने नहीं आए, हम ए में अपने जीवन को सुधारने आए हैं, परिवार को जीवन सुधारने आए हैं, हम अपने समाज को सुधारने आए हैं। जहां जहां हमने तबाही मचाई है उन सब से हमने अमेंड करने हैं। हम यहाँ सिर्फ शराब शराब अल्कोहलिक एनोनिमस शराब छोड़ने का कार्यक्रम नहीं है, ये एक जीवन प्रणाली है जिसको अपनाकर हम ऐसा जीवन जिएंगे जिसमें सौहार्द हो, टॉलरेंस हो, प्रेम हो, लोगों के साथ प्यार करना हो, ऐसा जीवन। तो ये हमारा सिर्फ शराब छोड़ना शुरुआत है और ये काम हमेशा चलते रहना चाहिए। इसीलिए हमें बड़ी समझ से जब हम सोब्राइटी को हासिल करते हैं तो ये एक शुरुआत है। बिल्कुल किसी ने पूछा था कि सिर्फ जो जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है क्या ये सिर्फ शराब के छोड़ने तक की है, तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें ये सोब्राइटी की जो हमारी अवेकनिंग है, जो आध्यात्मिक रास्ता हमने चुना है, इसको नित्य रोज बढ़ना चाहिए, रोज के रोज विकास होना चाहिए। दुख हो, सुख हो, बीमारी हो, सेहत हो, घाटा पड़ जाए, बिजनेस बंद हो जाए, जो मर्जी हो, हमें 12 कदमों का अभ्यास करते आगे बढ़ना है। इस आध्यात्मिकता को और आगे विकास करना है और इसके लिए जरूरी है कि हम अपने जीवन के हर पहलू में इन 12 कदमों का अभ्यास करें। और देखो, घर वो जगह है जहां शराबी ने सबसे ज्यादा गंद डाला होता है। घर वो जगह है जहां सबसे ज्यादा रिश्तों में खटास आई होती है। घर वो जगह है जहां सबसे ज्यादा दुख दिए होते हैं पत्नी को, माता को, बच्चों को, अगर बच्चे बड़े हैं। शराबी को पता ही नहीं चलता कि वो क्या करता है। वो हमेशा ऐसी दुनिया में रहना चाहता है जहां सब कुछ उल्टा पुल्टा है, उसको सच झूठ का पता नहीं चलता। ये विलियम श्रीपत ने बड़ी खूबसूरती से लिखा हुआ है, जिसको आरआईडी सिंड्रोम कहते हैं। वो हमेशा ही उसमें गुम रहता है, परिवार से कटा रहता है, दुनिया से कटा रहता है, जिम्मेवारियों से कटा रहता है, यथार्थ से कोसों दूर रहता है, वास्तविकता से उसका कोई संबंध नहीं होता। और जैसे ही शराब छोड़ता है, जैसे प्रोग्राम में आता है, तब उसको एहसास होता है। फिर वो अपना इन्वेंट्री करता है, अपने गुनाहों को मानता है, अमेंड करता है, और जैसे जैसे वो प्रोग्राम में आगे बढ़ता है तब वो इन सारे नियमों को। और घर ही ऐसी जगह है जहाँ अल्कोहलिक को सबसे ज्यादा काम करना है। बाहर तो हम सब बड़े मुखौटा डाल लेते हैं, बाहर तो जी सर, हाँ जी सर, ए में तो और भी ज्यादा हम विनम्र हो जाते हैं। ए में तो हम मीटिंगों में पानी के गिलास भरते हैं, कुर्सियाँ साफ करते हैं, मेजें साफ करते हैं, सब कुछ करते हैं। क्या घर में हम ऐसा कर सकते हैं? क्या घर में हम अपनी पत्नी का हाथ बटाते हैं? क्या उसको किचन में काम देखते हैं? क्या हम बिस्तर की चादर को बदलने कभी मदद की? क्या हमने कभी चीजों को की, घर की डस्टिंग की, घर के काम किया? कभी कुछ नहीं करते। और ए में आके हम नमकों की बड़ी लोग, वहां भी अनिल बड़ी सेवा करता है, बड़ी सेवा करता है। क्या बड़ा नए मेंबर के साथ बड़ा प्रेम करता है, बड़ा टाइम देता है? क्या मैं बच्चों को टाइम देता हूँ? क्या पत्नी को टाइम देता हूँ? क्या बुजुर्ग माता पिता के साथ बैठता हूँ? ये मुझे देखना पड़ेगा और यही विकास है। अगर मैं बाहर तो बड़ा अच्छा हूँ, दफ्तर में, बिजनेस में, सबको बड़ा अच्छा हूँ, क्योंकि लोग कहेंगे वहां अनिल भाव बड़ा अच्छा है, और घर में आके मैं वही हरकतें करता हूँ जो मैं पहले शराब पी के किया करता था। तो मुझे देखना पड़ेगा क्या मैं वाकई सॉबर हूँ, कि सिर्फ शराब से ही दूर हूँ? क्या मैं ड्राइट एंड स्टेज हूँ? क्या मैं एक आध्यात्मिक रास्ते पे चल रहा हूँ जो अल्कोहलिक एनोनिमस में बताया गया है? तो ये बड़ा जरूरी है, ये बहुत जरूरी है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो आज हम शेयर करने जा रहे हैं। देखो, ए में जब सोसाइटी आती है, घर का हालात बिगड़ चुका होता है, शराबी गायब रहा है, पत्नी या जो माँ उसने घर संभाला होता है, वो घर की मुखिया बन जाती है। धीरे धीरे पति अपना एक्सर्ट करना शुरू करता है, वो कहता है मैं ठीक हो गया हूँ। वो भूल जाता है कि सारी उम्र शराब पीते हुए उसने जो जो फैसले किए वो गलत थे, वो गलत साबित भी हुए। इसलिए पति पर बहुत जल्दी यकीन नहीं होता। एक बात को समझिए, हमने अपनी क्रेडिबिलिटी लूज की हुई है, लोग हम पर विश्वास नहीं करते। अगर अब भी सोब्राइटी के बाद भी हम बार बार वही हरकतें करते हैं और फिर सॉरी बोल देते हैं, तो फिर हमारी क्रेडिबिलिटी और भी खत्म होती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, अगर अमेंड करना है तो सिर्फ एक बार अमेंड करो, वो दोबारा अमेंड करने की नौबत नहीं आनी चाहिए। एक बार मैंने सॉरी बोल दिया उसी काम के लिए,
या उससे मिलते जुलते काम के लिए, गलती के लिए मगर मैं सॉरी बार बार बोलता हूँ, इसका मतलब मैं प्रोग्राम की प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। और फिर वो घर वाले भी समझ जाएंगे कि यार इसका तो रोज का काम हो गया है, गलती करता है सॉरी बोलता है। वो क्रेडिबिलिटी हमारी कभी बनेगी नहीं। इसलिए सोच समझ कर अपने कदमों को उठाओ, घर में व्यवहार करना है। देखो यहाँ लिखा है, शराबीपन में हर बंदा बीमार हो जाता है, घर का हर सदस्य बीमार है, पत्नी बीमार, माता बीमार, पिता बीमार, बच्चे बीमार, इसे फैमिली सिकनेस। और ये डॉक्टर कहते हैं ये उनको मानसिक, अल्कोहलिक शारीरिक रोगी भी है, मानसिक रोगी भी है और आध्यात्मिक रोगी तो है ही। लेकिन उसकी शराबीपन के कारण उसका परिवार में खास करके उसकी पत्नी, उसकी माँ, उसके बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। सबसे ज्यादा कोई प्रभावित होता है तो अगर वो मैरिड नहीं, अगर मैरिड है तो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है उसके भाई बहन और माता पिता, सबसे ज्यादा। और अगर माता अकेली हो तो वो बेचारी ने इतने दुख सहे होते हैं, तो वो तो बिल्कुल ही वो संभालते संभालते शराबी को आप ही पागल हो जाती है। दोस्तों, हमें ये बीमारी को समझना चाहिए और हमें ये मानना चाहिए जब हम होश में आते हैं तुरंत कि जो घर के हालात हैं वो उसका मुख्य जिम्मेवारी अल्कोहलिक की है, पत्नी की नहीं, माता की नहीं, बच्चों ने कुछ नहीं किया, उनका कोई कसूर नहीं। कोई पत्नी मायके से नहीं लेके आई, शराबीपन उसने यहां पर देखा है। एंड ये एक अल्कोहलिक की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि जो गंद पड़ गया है, जो कचरा फैल गया है, उस कचरे को ठीक करना भी अल्कोहलिक की जिम्मेवारी है। हाँ, दूसरे करें जो एलेनॉल में है, अगर वो करते तो बढ़िया, अगर नहीं करते तो उनको दोष नहीं देना, उनको दोष नहीं देना, उनको जबरदस्ती नहीं करनी। धीरे धीरे आपका बिहेवियर देख के वो भी समझ जाएंगे कि यस, ये बंदा बदल गया, मुझे भी बदलना है। वो एलेनॉल में आए या ना आए, लेकिन धीरे धीरे वो भी अपने व्यवहार में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। इसलिए द ओनर्स लाइज ऑन द अल्कोहलिक। शराबी पर ही इस चीज का बोझ है कि वो घर के माहौल को कैसे ठीक करता है, ये इसमें लिखा हुआ है। तो एक सीमा तक पूरा परिवार रोगी हो जाता है। इसलिए समझ शुरू में समझ लेना चाहिए, बहुत जल्दी ठीक नहीं होने वाला। देखिए हमारे चैप्टर में पत्नियों के लिखा है वाइट में बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है। यदि आप और आपके पति को शराब की गंभीर समस्या का समाधान मिल गया है तो आप बड़े खुश होंगी, परंतु सारी समस्याओं का तुरंत समाधान नहीं मिलेगा। जब हम शराब छोड़ते हैं तो घर में भी एकदम रूटीन ले लेते हैं, भैया ठीक हो गया, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, पैसा भी आएगा, ये घर का काम भी करेगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, जैसे पहले थे वैसा हो जाएगा। देखो बड़ा बड़ा स्पष्ट है, जैसा पहले थे वो ऐसा नहीं होगा और उसको होते होते समय लगेगा। अल्कोहलिक ने बहुत बर्बादी कर चुका हुआ है, ये लिखा है। अभी एक नई मिट्टी पर बीज डला है, बीज अंकुरित होना शुरू है, अभी नया नया प्लांट बनेगा, दरख्त बनेगा, पेड़ बनेगा, फिर उसमें बहार आएगी। और जब नया नया घर बनेगा, नया ढांचा खड़ा होगा, वो यकीनन पुराने ढांचे से बहुत बेहतर होगा, लेकिन इसमें समय लगेगा। और इसी यही समय है जब सोसाइटी के बाद पत्नी और पति दोनों की बड़ी जबरदस्त परीक्षा होती है। आपके और आपके पति दोनों के विश्वास, एक्चुअली जब हम शराब पीते हैं, अल्कोहलिक वो अपनी इतने उतना रहता फैलाया होता है कि उनमें विश्वास की बड़ी जबरदस्त कमी हो जाती है। एक तो वो अल्कोहलिक, मोस्ट ऑफ द अल्कोहलिक हैव एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, या वो बड़े वाइल्ड होते हैं, उनको उनको अपनी पत्नी के अलावा हर औरत से अच्छी लगती है ज्यादातर। मैं, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल, लेकिन ज्यादातर। लेकिन उसमें और अन्य बातों में भी कभी वो गाली गलौज करेगा, कभी पत्नी को डांटेगा, कभी मारेगा, कभी कुछ ऐसा बिहेवियर करता है कि उनमें विश्वास की बड़ी कमी हो जाती है, ट्रस्ट डेफिसिट। उसमें दोनों हस्बैंड वाइफ में विश्वास की बड़ी जबरदस्त कमी हो जाती है। और सबसे जरूरी होता है किसी भी वैवाहिक जीवन के लिए आपसी ट्रस्ट। अगर विश्वास कम होगा तो वो शादी कभी टिकेगी नहीं। और अल्कोहलिज्म में तो ये सबसे ज्यादा बड़ी बात होती है, वी हैव अ वेरी ट्रस्ट डेफिसिट। हम एक दूसरे पर, और सोब्राइटी के बाद
बड़ा जरूरी है कि वो जो 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 विश्वास की कमी है उसको उसको तुरंत बनाया जाए। वो जो खाई पड़ी है उस खाई को पाटा जाए, उस खाई को भरा जाए, ताकि एक दूसरे में विश्वास हो। जो जो बंदा कह रहा है वो ठीक कह रहा होगा, जो पत्नी कह रही है वो ठीक कह रही होगी, उस पर किसी कोई कारण ना होना चाहिए कि हम उस पर अविश्वास करें। ये हमारे पति और पत्नी दोनों के विश्वास और ईमानदारी की परीक्षा होगी। इसलिए इसको ट्रेनिंग समझे। सोब्राइटी के बाद इसे ट्रेनिंग पीरियड फॉर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। गिरेंगे, झुकेंगे, उल्टा हो जाएगा, गलतियां होंगी, यस, होने दो, घबराओ मत, गलतियां होंगी, हम इंसान हैं, गलतियां करेंगे, लेकिन वो हमें एवरीबॉडी हैज अ राइट टू बी रॉन्ग। हर बंदे को गलती करने का अधिकार है, लेकिन दूसरे की गलती को बार बार उसके लिए तंज करना, उसको व्यंग करना, ये गलत है। गलती हो गई, हम कोशिश करते हैं गलती को सुधार करें, ये ना देखें कि गलती कहाँ होगी, देखिए गलती का सुधार कैसे किया जाए। हर बंदे को, अल्कोहलिक को चाहिए कि अपनी पत्नी को उसकी गलतियों को स्वीकार करे, जैसी वो है उसको वैसे स्वीकार करे, और पत्नी को चाहिए पति जैसे कोशिश कर रहा है उसको स्वीकार करे, उसको अप्रिशिएट करे, उसकी आलोचना ना करे, जैसा वो कर रहा है उसको सपोर्ट करे, एंड अलाउ हिम टू ग्रो। और पति को चाहिए अपनी पत्नी को, वो एल में है या नहीं, उसको स्पेस दे, उसको टाइम दे ग्रो करने का, ये बड़ा जरूरी है। अगर ये इसको ट्रेनिंग पीरियड समझे। बिकॉज अगर हम कोई घर में शुरू शुरू में लड़ाई झगड़े होंगे, हमारी बहस भी होगी, बहस हो जाएगी बड़ी, लेकिन कोशिश करो इस बहस को झगड़े में ना बदलने दो। इस हमारे बड़ी खूबसूरत चीज लिखी है, जब जब बहस हो और एक छोटी सी बात पे लड़ाई शुरू झगड़ा शुरू होता है, बहस शुरू होगी छोटी से छोटी चीज पर, और बढ़ते बढ़ते वो बहुत बड़ा झगड़ा बन जाता है, माँ बाप तक बात चली जाती है, गाली गलौच हो जाता है, मार पिटाई तक चली जाती है, घरों से अलग होने की शुरुआत हो जाती है। हमें शुरू में ही ऐसी बातों पर ध्यान देना चाहिए। हमें कोई भी हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई कह दे, हंस के कह दे, भैया बात बढ़ रही है, लेट अस स्टॉप इट हियर, इसको छोड़ो यहीं पे, मुस्कुराओ और कहीं टहलने चले जाओ, कोई चाय का कप मिलो, चाय पियो, चाय पिला लो, दोनों हंस के बात को टाल दो। अगर देखें कि हमारी बात झगड़े में तब्दील हो रही है, बहस में, बहस धीरे धीरे झगड़ा बन जाएगी, तो उसको कहो भैया, निमी जी मेरे से भैया ज़्यादा हो गई, मुझे माफ करो, आओ चाय पीते हैं, उस बात को वही खत्म कर दो। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि शराबी जब सोब्राइटी में आता है तो परिवार की उम्मीदें बढ़नी शुरू हो जाती हैं। वो कहेगा वो हमें पुराना जमाना देगा, पुराना पैसा लाएगा, पुराना सुख देगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। उसको उसने बर्बादी इतनी की है, उससे होगा नहीं। घर के मुखिया ने व्यापार सब कुछ बर्बाद कर दिया है। पिता जानता है, अल्कोहलिक को पता है कि उसका जिम्मेवार है, वो कोशिश भी कर रहा होता है, वो बिजनेस को ठीक करने की कोशिश करेगा, जो भी वो काम करता है पैसा कमाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसको भी बहुत समय लगेगा। जो कुछ वो कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट करो, उसकी आलोचना मत करो। और एक बात हमारे घरों में होती है, चलो छोड़ो जी, पुरानी बातें, क्या गड़े मुर्दे क्यों उखाड़े, गड़े मुर्दे एक बार उखाड़ना बड़ा जरूरी है। ये हमारा प्रणाली है, वी डोंट ओपन दिस, बार बार स्केल्टन नहीं निकालते, लेकिन एक बार अल्कोहलिक को अपने घर के सदस्यों के साथ बैठकर अमेंड करने पड़ेंगे, उसको अपनी पत्नी से, माँ से, बहनों से, उसको उसको अमेंड करने पड़ेगा। अगर पत्नी अल्कोहल में है तो वो भी करेगी। हम हमें जो पुराना अतीत में हमसे जो गलतियां हुई हैं, अल्कोहलिक ने तो बहुत गलतियां की हैं। बहुत मेरे जैसे बंदे ने एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप पे, मैं दूसरी औरतों को घर ले आता था और पत्नी को कहता था इसकी सेवा कर, इसको मैं जुल्म करता था, बहुत ज्यादा जुल्म करता था। तो क्या वो मेरा अतीत सिर्फ सॉरी कहने लग जाएगा? नो, मुझे मुझे मैंने निम्मी जी से माफी मांगी, और ये 30 साल पहले नहीं, आज भी मैं कोशिश करता हूँ कि वो मैं जो चीजें मैंने की थी अतीत में उनको रिपीट ना करूं। अगर मैं आज भी रिपीट करता हूँ या सोसाइटी के बाद, अमेंड के बाद, तो मैं अपनी क्रेडिबिलिटी दोबारा कभी नहीं बनाऊंगा। तो इसका मतलब यह है कि मैं सिर्फ शराब से दूर हूँ और मैं फिर बाकी चीजें करता रहता हूँ, तो इसका मतलब मैं ड्राई रन स्टेज में हूँ। फिर पत्नी को कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अगर पति ऐसा है तो पत्नी को समझ लेना चाहिए कि ये सिर्फ शराब ही नहीं पी रहा, उसको वैसे स्वीकार कर लो, उससे कोई ज्यादा उम्मीद ना करे
कि ये बहुत हीरा, वो कहती ये शराब छोड़ दे तो हीरा बन जाएगा। अगर वो पति हीरा बनने के चांस है, अगर वो 12 कदमों का अभ्यास करता है, अगर वो 12 कदमों का अभ्यास नहीं करता तो यूं समझिए कि वो कोले का कोला ही रहेगा, सिर्फ ये है उसका वो शराब छूट गई। ये मैं बड़े दावे से कह सकता हूँ। तो इसलिए ये बड़ा जरूरी है। और हमें जो हमारा अतीत है, चाहे हस्बैंड का वाइफ दोनों, मेरा मेरा जो अतीत है मेरा यूनिक है। मेरे मेरे अतीत में मैं शेयर करता हूँ और डर के खुल के शेयर करता हूँ। मुझे शर्म नहीं आती। क्यों करता हूँ? ताकि मेरे जैसा कोई और बंदा हो, उसको स्ट्रेंथ मिले कि ये बंदा ठीक हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता। जब ये बंदा, इसका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप थी, ये पत्नी को मारता था, डांटता था, अब पत्नी से इतना दोस्ती है, प्यार है, मोहब्बत है, ये क्या। तो मतलब हर बंदा इस प्रोग्राम में ठीक हो सकता है अगर वो चाहे तो। इसलिए ये जो हमारी जो अतीत है, हमारा हमारी पूंजी है। और ये पूंजी पूंजी है दूसरों को मौत के मुंह से निकालने की। वी कैन ब्रिंग द डेड बॉडी, डेड फ्रॉम द जॉ ऑफ द डेथ। हम एक शराबी को मौत के मुंह से बाहर निकाल सकते हैं। हमारे में एक परमात्मा ने इतनी ताकत दी है जो बड़े से बड़े डॉक्टर के पास भी नहीं होती। ये हमारी धरोहर है, ये मेरे कॉलिग्स एनोनिमस ने दिया है। तो अतीत के, हाँ, अतीत में जाना, कुरेदना बार बार, जैसे कि मेरे मेरे एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन थी, हो सकता है मेरी पत्नी के भी हो, किसी के भी हो सकता है, क्योंकि हमारे लिखा है। कई बार हमने पत्नियों के चैप्टर में, कई बार हमने बदले की भावना से, क्योंकि पति तो मानता ही नहीं, वो दूसरी औरतों को घर पे ले आता है, वो हमेशा दूसरी औरतों के साथ संबंध रखता है। कई बार दुखी होकर, क्योंकि हमारा जो अल्कोहलिक का परिवार होता है वो बड़ा वल्नरेबल होता है, वो बड़ा एक्सपोज होता है। पत्नी बेचारी हमेशा प्यार की भूखी रहती है और कोई भी इसको मिसयूज कर सकता है। और हो सकता है हमारी पत्नी लिखते हैं कि हमने भी सबक बना लिए। तो जब हम में अपने प्रोग्राम में आते हैं, आध्यात्मिक रास्ते पे आते हैं, तो हमें जो अतीत में हो गया उसको भुलाकर, बिल्कुल इसे टू वे स्ट्रीट, हम भी भूल सकते हैं, हमारी पत्नी ने भूलना है, हमने भी भूलना है। बिल्कुल पास को बिल्कुल भी नहीं उड़ाना। हम सुहा उड़ा देते हैं, के उड़ा देते, पंजाबी में बोलते हैं, वो नहीं करना। तूने ये किया था, तूने वो किया था, ये बिल्कुल नहीं। ये घर में दोबारा शराब को ले आएगा। और ये अगर जब हम ऐसा करते हैं तो जरूरी नहीं कि हर बार बंदा बिना शराब के बच जाए। ये बड़ा वार्निंग है। अगर घर में हम एक पुरानी बातों को उधेड़ना शुरू कर देंगे और तू मैं तक ले आएंगे, तो फिर घर में दोबारा शराब आ जाएगी। ये हर बारी शराबी बच ही पाएगा। और ये इसलिए पत्नी की भी उतनी जिम्मेवारी बनती है जितनी पति की, दोनों को, कि वो पुराने अतीत की बातों को, हमने कहा है, एक बार शेयर करना, एक बार शेयर करनी, उसके बाद उसको कुरेदना नहीं है। हर बड़ी अलमारी खोली और कंगाल कंकाल को बाहर निकाल लिया, हर बार अलमारी खोली और पुराने कंकाल को बाहर निकाले, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बार कर लिया बस, देन और फॉरगेट इट। सफाई होगी स्ट्रीट की, उसको खत्म करो। नए जीवन, हमारा नया जीवन शुरू है। उस नए जीवन में प्रेम और सौहार्द को बनाइए। हमें अतीत में वापस, हमारा अतीत बहुत गंदा रहा है, हम रोते रहे, हम आंसू बहाते रहे। अब ईश्वर ने हमारे आंसू पहुंच दिए, तो अब आंसू आंसू को पहुंच के रखिए। अब ये दोबारा अतीत में जाने की जरूरत नहीं। अब आगे लिखा है कि हम कभी किसी की शेयरिंग पे कमेंट नहीं करते। कोई लोग एक ग्रुपों में भी क्रॉस शेयरिंग करते हैं, हम तो घरों में भी एक दूसरे पे शेयरिंग नहीं करनी चाहिए। हम लोग छुपाते कुछ नहीं, लेकिन दूसरे की बातों पर हंसते नहीं। क्योंकि अल्कोहलिक के जीवन में बहुत कुछ अपमानजनक, बहुत कुछ गंदा घटा होता है, हमारी फैमिली में बड़ा कुछ गंदा घटा होता है। हम उसको दोबारा जीते जरूर हैं अन्य नए मेंबर के लिए, लेकिन हम दूसरे की शेयरिंग पे हंसते नहीं, दूसरे की शेयरिंग पे कमेंट नहीं करनी। हमें किसी भी पड़ोसियां, वैसे भी अल्कोहलिक एनोनिमस के बाहर के लोग हों, उनके भी हमें जीवन में ताक झांक करने की जरूरत नहीं। हमें उन पर, किसी लोगों पर, वी आर नॉट जजेस, हमें जजमेंट किसी के ऊपर नहीं पास करनी। ए में तो बिल्कुल नहीं करनी। ए से बाहर भी हमें सावधान रहना है कि हम लोगों की जीवन में झांक कर, ताक झांक कर कर कोई ओवर कमेंट ना करें। तो अब एक बड़ा जबरदस्त एपिसोड है जो मैं इस पे बात करना चाहता हूँ। जब ए में बंदा आता है, उसके बाद दो रास्ते होते हैं। एक बंदा, क्योंकि उसने पैसे की बड़ी कमी हुई होती है और घर वाले भी चाहते हैं, बहुत तंगी हुई है, पहले कार थी, बड़ी कार थी, बड़ा बंगला था, वो भी बिक गया, बिजनेस खत्म हो गया, छोटे घर में आ गए, स्कूटर पे आ गए, बड़ा कुछ तंगी आ रही। और शराबी को भी महसूस होता है, इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स आता है। जो पत्नी है वो अपने मायके में कही, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल भी कुछ नहीं होता। कई बार ऐसा हो जाता है, हो जाता है।
तो वो शराबी होश में आते ही पैसे की होड़ में लग जाता है। पैसा 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 कमाओ, बिजनेस को, रात तक दुकान खोलेगा, अगर नौकरी करता है 2-2 शिफ्टों में काम करेगा, फैक्ट्री में जाएगा, वो एक्स्ट्रा काम पकड़ लेगा, 2-2 काम करने शुरू कर देगा वो पैसे कमाने की। फिर वो बहुत ज़्यादा समय पैसा कमाने में लगा देता है, फैक्ट्री में बैठा रहेगा, दफ्तर में बैठा रहेगा। वो आते फिर एक ही मीटिंगों में जाना शुरू कर देगा। तब घर वाले कहते यार ये अच्छा बंदा हुआ, पैसे की जरूरत तो है पर हमें भी तो टाइम दे। पहले शराब में फंसा रहा था, अब हमें टाइम नहीं देता। फिर घर में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तब फिर वो कहेंगे भाई ये वो कहेगा यार मैं तुम्हारे लिए तो कमा रहा हूँ, मैं अपने लिए थोड़ी कमा रहा हूँ। वो भूल जाता है भैया तबाही भी तो तुमने ही की थी, ये तुम्हारी पत्नी ने बच्चों ने नहीं की थी। शराब में पैसा लुटाया, मुजरे में लुटाया, औरतों पे किसने लुटाया पैसा? तुमने लुटाया भैया, तुम्हारी पत्नी ने नहीं लुटाया। हाँ ये अलग बात है, कई पत्नियां बदले की भावना से करती हैं, चल यार ये 100 रुपया कटता है, मैं 200 मैं भी 50 कर देती हूँ। घर की तबाही होती है, घर पैसे की तो तबाही अल्कोहलिज्म में मुमकिन पक्का है, होनी ही है, इसमें कोई दो शक नहीं। और जैसे हम होश में आते हैं तो पैसे के पीछे भाग जाता है बंदा। ये ठीक नहीं है, ये रास्ता ठीक नहीं है। बच्चे, एक तो हम बच्चों को समय नहीं दे पाते, पत्नी को समय नहीं दे सकते। हम वही बात आ जाएगी कि सिर्फ लोग पैसा कमा लेते हैं, पैसा कमा जाते हैं बिल्कुल, लेकिन फिर परिवार में फिर डेफिसिट आ जाता है, फिर वो प्यार की कमी शुरू हो जाती है। इससे बचा जा सकता है। पिता और परिवार दोनों ही गलत हैं, हालांकि दोनों के पास अपने उचित होने का तर्क है। इस पर बहस करना व्यर्थ है, इससे कोई लाभ नहीं होगा, सिर्फ गतिरोध पैदा होगा। परिवार को समझना चाहिए, गौर कीजिए कि पिता में एक आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ है, वह अभी ठीक हो रहा है। अरे भाई शराब घर से चली गई, मैंने कई पत्नियों को देखा है वो शुक्रगुजार ही नहीं होती। वो कहती तूने शराब छोड़ी, मेरा क्या हुआ, मैंने क्या, मेरे क्या, वो दे आर नॉट ग्रेटफुल। इवन की शराब चली गई घर से, थोड़ा जो नर्क निकल गया, वो दे आर नॉट ग्रेटफुल टू गॉड कि यार तूने शराब जैसी समस्या निकाल दी, नरक निकल गया। उनको पता ही नहीं, क्योंकि उनको शराबीपन की बीमारी का ही नहीं पता। वो दे आर नॉट ग्रेटफुल। मैंने बड़े पत्नियों को देखा है, फिर क्या हुआ शराब चली गई, फिर क्या हुआ शराब चली गई। ऐसी पत्नियां ना तो वेजनौर में आती हैं, ना ही वो प्रोग्राम को समझती हैं। उनको बहुत जरूरी है परिवार को, ऐसे पत्नियों को एलेनॉन में आना, बीमारी को समझना, तब वो समझ पाएंगी कि वो कितनी बीमार हो चुकी हैं इसी बीमारी का। शराबी तो ठीक हो गया और वो अभी वहीं के वहीं खड़ी है जहां वो आज से 10 साल या 15 साल पहले खड़ी थी। तो उसको ये सोचना चाहिए कि वो ठीक हो रहा है, उसे इस बात के लिए धन्यवाद ही होना चाहिए कि पिता अल्कोहलिक शराब से दूर हो गया और दुनिया में सिर उठाकर रहने के काबिल हुआ है, जिसके लिए पत्नियां तरसती हैं, मंदिर गुरुद्वारों में चक्कर मारती हैं, शायद हमारा पति भी ठीक हो जाए। और जब वो ठीक हो जाता है तो दे आर नॉट ग्रेटफुल, फिर क्या हुआ, शराब छोड़ दी तो, अरे भाई मौत से बाहर आ गया है, इसके लिए शुक्रगुजार होइए। उन्हें याद रखना चाहिए कि शराब ने हर प्रकार से उनकी इतनी बर्बादी की है जिसको ठीक होने में समय लगेगा। यदि वे इन बातों का एहसास कर लें तो वे सनकी, उदासी भरे और जो अल्कोहलिक का व्यवहार है उसको एक्सेप्ट कर लेंगी। वे समझ पाएंगी यार ये बंदा ठीक है, अभी शराब से दूर हो रहा है, पैसा भी इसको भी बेचारे को महसूस हो रहा है कि पैसे की कमी है, समाज में इज्जत नहीं, नौकरी चली गई, बिजनेस बैठ गया, उसको उसको भी कमी, ये नहीं कि उसको उसको बड़ी खुशी हो रही है जब अल्कोहलिक सोसाइटी में आता है। बड़ी, मेरे पास जब मैं ए में आया था भैया, मेरे पास सरकारी नौकरी थी, कुछ भी नहीं था, आई हैड नथिंग। मेरे पास 2 फोल्डिंग बेड थे, 3,000 रुपया था, 2 जवान लड़कियां थी, ना अच्छी कार थी, कुछ भी नहीं था। पत्नी थी जो पता नहीं क्यों थी, उसकी वो हिम्मत है, वो बैठी हुई थी। मैंने जीवन जीरो से शुरू किया था। मैं 1996 में जब फ्लावर हुआ, मेरे पास कुछ भी नहीं था, नॉट इवन कोई कोई कहने की चीज में, हमें अच्छे कपड़े भी नहीं थे। हमने जीरो से शुरू किया था, वन डे एट ए टाइम शुरू किया था। और धीरे 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 करके मेहनत की, ईमानदारी की, आध्यात्मिकता को अपनाया और ईश्वर ने हमें बड़ी मदद की, हमें अपने पैरों पर खड़ा किया, मुझे मुझे बहुत तरक्की दी। मैं जीवन में बहुत आगे बढ़ पाया, बहुत आगे बढ़ पाया। कभी तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था मैं उस कद तक गया। और मेरे पास 8 7 8 सालों में, आज नहीं, आई नो इन 2004
मैंने ये घर ले लिया था, मेरे पास कार थी, मेरे पास जीवन की हर गैजेट थी, लड़कियों की शादी हो गई थी, मैंने हर काम किया। और बढ़िया बात तो ये थी, ईमानदारी की इनकम से किया, एक नया पैसा भी रिश्वत का ना लेकर। लेकिन आध्यात्मिकता, ईश्वर पर भरोसा, आपसी समझ, पत्नी के साथ प्रेम, घर में शांति, हारमोनी, उससे जिस घर में हारमोनी होगी, जिस घर में एक सुत्ता होगी, शांति होगी, आध्यात्मिकता होगी, उस घर में पैसे की बरकत होगी होगी। जिस घर में लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, तू मैं होगी, दरिद्रता बोलते दरिद्रता होगी, उस घर में पैसा टिकेगा ही नहीं। ये सदियों का तजर्बा है, ये आज का तजर्बा नहीं है। इसीलिए लिखा है कि तो वो आगे लिखा है, अब अल्कोहलिक के लिए घर के मुखिया को याद रखना चाहिए, जो हम भूलते हैं, घर की बर्बादी का जिम्मेदार मैं हूं, मैं ही दोषी हूं। मैं शायद सारी उम्र इस कमी को पूरा नहीं कर पाएगा। उसकी आर्थिक सफलता की ओर ज्यादा ध्यान देने के कारण खतरा है। जो लोग आर्थिकता की बढ़ते हैं, उन पे शराब पीने, दोबारा शराब पीने की बड़ी गुंजाइश रहती है। क्यों? इसका कारण लिखा है, इसका कारण है, बेशक हमारे कईयों का आर्थिक सुधार होना शुरू हो जाता है, पर हमने ये देखो, इट्स ए मिलियन डॉलर स्टेटमेंट, कि हम पैसे को पहल नहीं दे सकते, और कभी भी हमें मटेरियल को पहल नहीं देनी चाहिए। हमारे लिए भौतिक विकास आता है, लेकिन आता है आध्यात्मिक विकास के बाद। आध्यात्मिकता पे ग्रो करो, अपनी आध्यात्मिकता को बढ़ाओ, स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाओ, मटीरियल विल फॉलो यू। और मैं इसका जीता जागता उदाहरण हूँ, मैं उसका जीता जागता, मैं कई बार कहता हूँ मेरे पास कुछ नहीं था, और मैंने सिर्फ परमात्मा पे भरोसा किया, परमात्मा के रास्ते पर चला, और बिल्कुल ईमानदारी से चला, और धीरे 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 जीवन की हर खुशी हमें मिलनी शुरू होगी। और आज हमारा जीवन परिपूर्ण है। हमारा कोई, हमें ये नहीं, मेरे पास कोई कोई मैं टाटा बिरला नहीं, मेरे पास कोई वो ये नहीं बड़े बड़े कोठी महल है, बिल्कुल नहीं। मेरे पास है संतुष्टि, कंटेंटमेंट, जीवन की संतुष्टि। और संतुष्टि सबसे बड़ा धन होता है। जो बंदा संतुष्ट हो गया वो, और जो बंदा संतुष्ट नहीं, वो करोड़ों रुपए की मालक होकर भी असंतुष्ट रहेगा। संतुष्टि सबसे बड़ा धन होता है, तो वो अल्कोहलिक्स अनोनिमस देता है। ये जो कंटेंटमेंट एंड टॉलरेंस एंड लव, दे आर द गिफ्ट ऑफ द अल्कोहलिक्स अनोनिमस। क्योंकि अब देखो आगे क्या लिखा है, क्योंकि सब ये अल्कोहलिक को याद रखना चाहिए, कभी मत भूलिएगा, सबसे अधिक दुख उसने परिवार में ही दिया है। मैंने कहा ना, सबसे अधिक दुख परिवार में ही दिया है। इसलिए अच्छा होगा कि घर के लिए ही ज्यादा प्रयास करे। द होम इज द बेस्ट प्लेस टू वर्क योर प्रोग्राम। और जो लोग, मैं तो हमेशा कहता हूँ, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मेंबर की ग्रोथ देखनी है तो घर में देखो, घर में देखो वो कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे बात करता है, कैसे अपने बर्तन उठा के किचन में रखता है, कैसे पत्नी की मदद करता है, कैसे। मैं किसी में घर गया, वो उसकी, और घर में इतना गंद पड़ा हुआ था, अखबारें टेबल पे पड़ी थी, पुरानी पुरानी, 5-5 दिन की। मैंने कहा भाई क्यों? ओ जी, ये पुरानी मेरी पत्नी का, ये उठाती नहीं। मैं कहा भैया, तुम्हें भी तो दिखती है, तो वो अखबार को उठा के नीचे रख दो, कहीं स्टैंड वहां पर रख दो। 5-5 दिन की अखबारें तुम्हारे ड्राइंग रूम की टेबल पे पड़ी हुई है, चद्दर है तो वो पड़ी रहती है, जो रजाई है तो वो तो नहीं। हम लोग बिल्कुल भी, पत्नी बेचारी सवेरे टीचर है, वो स्कूल चली गई, और घर का सामान बिखरा पड़ा है। ये क्या बात हुई भैया? हम ठीक, हम लोग, ये नहीं कि पत्नी, ये उसका उसका काम है। देखो मैं 75 साल का, आज भी कई साल हमारे मेड है, मैंने अपने घर की सारी डस्टिंग का काम आप किया हुआ है, सवेरे शाम। कोई मुझे, मेरा बहुत बड़ा घर नहीं, पर सारी घर की डस्टिंग करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैंने एक बार अब्राहम लिंकन को पढ़ा था, जिसने कहा मिस्टर प्रेसिडेंट, आपका बेडरूम बड़ा अच्छा है। कहते यस, इसको अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इसको अमेरिका के प्रेसिडेंट ने सेट किया है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि वो, ये घर को, मैं हमेशा कहता हूँ ये घर मेरा है, मेड का नहीं है। मुझे इसको सजाना है, मुझे साफ रखना है। मैं वो अगर मेरे घर में गंदेगा तो मेरे को क्या फर्क पड़ने वाला है? अपने घर को अपना घर समझिए, अपने बच्चों को अपना समझिए, पत्नी को समझिए। ये घर को घर बनाइए, इसकी रौनक लाइए, इसको प्यार, इसमें सजोए, प्यार सजोए। तो इसको, इसकी जिम्मेवारी अल्कोहलिक पर भी उतनी ही है जितनी पत्नी पे। कौन इस घर को उजाड़ा? तो अल्कोहलिक नहीं है। और उसका सबसे, देखो मैंने पहले कहा था, ए में
एक के बाद जी सर जी सर जी सर वो करते रहते हैं। वो मेरे बड़े लोग पाँव को हाथ लगाते हैं, अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं नहीं देख, मैं पूछता हूँ क्या तूने माता पिता को भी लगाते हो? तो भैया माता पिता को अगर तुम नहीं नमस्ते करते, सत श्री अकाल नहीं बोलते, गुड मॉर्निंग नहीं बोलते, उनके चरणों उनका आशीर्वाद नहीं लेते, तो फिर क्या बात हुई? तुम अपने स्पॉन्सर को या किसी को लगाओ या ना लगाओ, उससे क्या फर्क पड़ेगा? तो माता पिता की इज्जत करो, पत्नी की इज्जत करो, पति से प्रेम करो, बच्चों से टाइम लगाओ, बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। तुम एक के अंदर सारा दिन घुसते रहते हो, बैलेंस बीइंग इज गुड, लेकिन एक लिमिट है, एक संतुलन बनाना पड़ता है। ये नहीं कि हर वक्त कानों में लगा के तुम चार चार पांच पांच मीटिंग, मैंने देखा है। तो आप ड्यूटी टाइम पे भी मीटिंग करते हो, एक से बड़ी बेईमानी क्या होगी? हम सुनते रहते हैं, क्यों भैया? एक आधी मीटिंग बहुत है। हर वक्त मीटिंगों में क्या देखते हो? तुम अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहते हो कि तुम कितने बड़े ए के मेंबर हो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम ए के मेंबर हो, 12 कदमों का अभ्यास करो, एक मीटिंग अटेंड करो, बस बहुत है, इससे ज्यादा नहीं। कोई सेवा ले लो, कोई सेक्रेटरी बन जाओ, कोई एक आधी सेवा लेके काम करो, स्पॉन्सर बन जाओ, किताब पढ़ो, किताब को पढ़ाओ, अपने स्पॉन्सर को पास इट ऑन। बिल ने कहा था, कोई वो कहेगा जी आपकी शेयरिंग बड़ी अच्छी लगी, मैं क्या कर सकता हूँ? तो बिल ने सिर्फ एक ही कहा था, पास इट ऑन, इसको आगे बढ़ाओ, जो तुम्हें मिले इसको आगे दो, बस ये सबसे बड़ी सेवा यही है, और क्या सेवा करनी है? तो भैया इसलिए यदि अपने घर में हम प्यार व स्वार्थहीनता नहीं दिखाते तो उसे किसी भी तरह का विकास नहीं होगी। भूल जाओ, अगर तुम घर में जूते खड़काते रहते हो, अगर घर में तुम दरवाजे तोड़ते हो, घर में चिल्लाते हो, गाली गलौज करते हो, तो समझ जाओ आपका विकास नहीं हुआ, आपका विकास नहीं हुआ। आप अभी ड्राई रन स्टेट में हो और कभी भी शराब पी लोगे तो। इसलिए 12 कदमों का अपनी आध्यात्मिकता को ग्रो करो। एवरी डे इज ए डे, जब हमें अपनी ग्रोथ करनी है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मेंटेनेंस नाम की कोई चीज नहीं। देयर इज नो मेंटेनेंस ऑफ सोबराइटी, देयर इज ओनली ग्रोथ ऑफ सोबराइटी, ग्रोथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। मेंटेनेंस तो फिर खड़ा हो गया, हमें स्टैग्नेट नहीं हो सकते। एक जगह पर जो बंदा खड़ा हो गया वो धीरे धीरे वापस चला जाएगा। मुझे ग्रो करना है, चाहे 1 सेंटीमीटर ही ग्रो करूं। एवरी डे आई हैव टू ग्रो। मुझे अपने नुक्सों को, अपने अवगुणों को देखना है, उन पे काम करना है, और परमात्मा की मदद लेकर रोज के रोज इन्वेंट्री करके अपने अवगुणों को दूर करना है। और यही आध्यात्मिकता है, यही सेरेनिटी है, यही यही आत्म शांति है। और ये हमें मिलेगी जब, अगर मैं पत्नी और बच्चों पे प्रेम नहीं दे सकता, उनको ट्रस्ट नहीं दे सकता, उन पर विश्वास नहीं दे सकता, तो मैं बाहर करूं या ना करूं, ये परमात्मा को पता है और अल्कोहलिक को आप पता होता है। बाहर जो मर्जी मुखौटे डाल दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो क्योंकि हाँ, अगर लिखे कई पत्नियां कठोर होती हैं, वो बड़े, मैं जानता हूँ मेरे स्पॉन्सर्स में 2 3 फैमिली, द वाइफ्स आर टू हार्ड, दे डोंट बॉदर, तो भाड़ में जा तू जाता है जा, मीटिंग जाना जा, मुझे कोई मतलब नहीं, एलन की बात ना कर। वो लोग भी बीमार हैं। मैं हमेशा कहता हूँ चुप करो, चुप चुप, बोलना नहीं, डोंट रिएक्ट। ये इसको भड़ास निकलने दो, इसकी भड़ास ये कई सालों से भरी पड़ी है, एलेनॉन जाती नहीं, इसकी भड़ास निकलने दो, इसको बोलने दो, इसको बोलने दो, चुप रहो 6 महीने, 1 साल। ये तुम रिएक्ट करोगे वो फिर भड़केगी, उसको निकलने, वो पता नहीं कई सालों से अंदर से बंद पड़ी है, वो एलेनॉन में भी नहीं, वो कहाँ निकालेगी भड़ास? माँ को बता नहीं सकती, सास सुनती नहीं, सास तो उसको दोष देती है, उसको बोलने दो। तुम रिएक्ट करोगे तो वो और भड़केगी, उसको बोलने दो। वो अगर उसको कहो तू मेरी इन्वेंट्री बना, तो वो पूरे 10 रजिस्टर भर देगी वो तुम्हारे खिलाफ। इसलिए भैया अपनी पत्नी को, उसको उस स्टेज में किसने बनाया है? आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मैंने उसको यहाँ पहुंचा दिया, वो बेचारी इतनी तंग होगी, इतनी दुखी होगी, अंदर से वो सड़ी पुड़ी है बिल्कुल। वो एलेनॉन में आ जाए, नथिंग लाइक दैट, लेकिन उसको जबरदस्ती मत करो। आ जाए तो ईश्वर से प्रार्थना करो, नहीं तो उसको कोऑपरेट करो, उसको उसको कहो कुछ मत, वो तुमसे भी ज्यादा बीमार है, उसकी बीमारी को दूर करने के लिए उसकी सहायता करो, जैसे नए मेंबर की करते हैं उसकी भी करो। एंड क्योंकि उसको हमने ही ऐसा बनाया था। तो फिर एंड में लिखते हैं कि जब एक रोज मेरे परिवार में हर सदस्य अपनी कमजोरियों को देखना शुरू करता है, हर पत्नी, जी मेरे में ये गलती है जी, अब हस्बैंड कहेगा ना भैया मेरे में ये गलती है यार, लेट अस अपनी अपनी गलतियों को स्वीकार कर लो। और गलतियां स्वाभाविक है, हम इंसान हैं, आदमी भी गलती करेगा,
औरत भी करेगी, बच्चे भी करेंगे। उन गलतियों को स्वीकार करो और वो ये नहीं कि तूने ये गलती क्यों कर दी, हो गई, गलती का सुधार करो, अगले दिन ना हो गई फिर होएगी, कोई बात नहीं, दोबारा ना होए, उठो, गलती करो, गिरो, उठो, गिरो, उठो, कब तक चलेगा? हम एक दिन समझ जाएंगे। और ये हर बंदे को मौका मिलना चाहिए गलती की सुधार का। हमने इतनी गलतियां की, ईश्वर ने हमें मौका दिया, हमें अल्कोहलिक्स अनोनिमस दे दी, सोब्राइटी दे दी, 12 कदम दे दिए, अच्छा परिवार दे दिया, तो फिर क्या हुआ? पत्नी से गलती हो गई, बच्चों से गलती हो गई, डंडा लेके मत पीछे हो जाओ। डंडे से काम नहीं बनेगा। प्यार से, सौहार्द से, टॉलरेंस से, अंडरस्टैंडिंग से, ट्रस्ट से बात करो, प्रेम करो, प्यार करो, पत्नी को प्यार करो, समझो, तब जाकर वो तुम्हें तुम्हें समझ पाएगी, तब एक दूसरे का तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। पारिवारिक चर्चा में बहस मत करो, कभी बहस मत करो, कभी भी हाई टोन में बात मत करो, नेवर आर्ग्यू, रिस्पॉन्ड। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिस्पॉन्ड करना, वी रिएक्ट, हम लोग रिएक्ट करते हैं, बात किसी की खत्म नहीं होती, हम उससे पहले भड़क हो जाते हैं। बात को सुनो और उसके बाद तर्क वितर्क मत करो, बहस मत करो, आर्गुमेंट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। अगर आपके पास कोई जवाब है तो ठीक है, और जवाब भी धीमी आवाज में, अच्छा नहीं आवाज तो चुप रहकर पत्नी की बात सुन लो, माता की सुन लो, बच्चों की बात सुन लो। अगर आप ठीक से जवाब दे सकते हो तो दो, चिल्लाओ मत, आवाज को ऊंची मत करो, गाली मत दो, और प्रेम से। मैं हमेशा कहता हूँ अगर गुस्सा भी है तो गुस्से को एक्सप्रेस करना बड़ा जरूरी है, हम गुस्सा सुप्रेस नहीं कर सकते, गुस्सा कभी दबाना भी नहीं चाहिए। गुस्सा इज अ डिसएग्रीमेंट, इज अ डिसप्लेयर, इसको जरूर एक्सप्रेस करना चाहिए, लेकिन एक्सप्रेशन ऑफ डिसप्लेयर, एक्सप्रेशन ऑफ डिसएग्रीमेंट चिल्लाकर नहीं होता, जानवरों की तरह नहीं होता, गाली से नहीं होगा, प्यार से भी हो सकता है। देयर इज अ मोड ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में कैसे करता हूँ गुस्सा, भावना है, हंसने जैसे हंसते हैं, गुस्सा वैसे भावना है, भावना को एक्सप्रेस करना, जेंटलमैन, एक राक्षस की तरह नहीं, नॉट कि वो मवालियों की तरह जो गुंडे होते हैं, ऐसा गुस्सा नहीं करना। एक जेंटलमैन बंदा जैसे डिसएग्रीमेंट कन्वे करता है वैसे हमें करना है। धीरे धीरे माँ और बच्चे भी, बच्चे और वाइफ ये समझ जाएंगे कि वो कुछ अधिक मांग रहे हैं, और पता समझ जाएगा कि वो कम दे रहा है, दोनों में बैलेंस आ जाएगा और एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी और जीवन बेहतर चलेगा। ये था जब बंदा आर्थिकता की भागता है, पैसे की तरफ। यहाँ तक ये प्रकरण समाप्त हुआ। कल मैं नेक्स्ट टाइम वो प्रकरण होगा जब बंदा सिर्फ एक ही तरफ भागता है आध्यात्मिकता के, वो उसका दूसरा प्रकरण होगा। अभी तक मैं यही समाप्त करता हूँ। कुछ गलत कहा गया हो तो माफी मांगता हूँ। सेक्रेटरी साहब, धन्यवाद आपका।